सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे-कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया और आपके बालों पे भी यह असर ऐसे ही दिख सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है बालों के लिए। तो ये रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दी है ना, या फिर मेरे व्यूवर्स के बालों पे जो असर मिला है, उन असर को मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट आपकी फोटो मैं वीडियो में शेयर कर पाऊँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगी। ये जो मेथी होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है ये रेमेडी। और इसको हम एक मोटी पेंदी वाले स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच मेथी की जरूरत होती है। आपको इतने सारे मेथी की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मेथी होती है ना, ये हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसमें अमीनो एसिड और निकोटिनिक एसिड होने के वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करती है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते ना, उनके बालों में ये लेंथ बूस्ट कर देती है, वो भी रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है पहले ही इस्तेमाल में। आपको मैंने 1 चम्मच मेथी इसलिए बोला क्योंकि आपकी हेयर लेंथ अगर छोटी है तो 1 चम्मच मेथी काफी है आपके लिए, लेकिन मेरे हेयर लेंथ काफी लंबी है तो मुझे 1.5 चम्मच की जरूरत पड़ती है। यह आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत कर देता है जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए इसमें हम एक प्याज भी ऐड करेंगे। वैसे तो प्याज हमेशा ही ऐड मैं करती हूँ क्योंकि प्याज में ना सल्फर होता है। ये जो सल्फर होता है ये हमारे बालों की कैरेटीन को मेंटेन करता है। तो बालों की स्ट्रेंथ जो है वो वॉल्यूमनाइज होगी और आपके बाल लंबे घने होंगे। बालों में एक निकोटिनिक एसिड दे सकता है ये मेथी के साथ। जब आप प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमजोर थे, उनको ये स्ट्रेंथ दे करके बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं। और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़े हैं क्योंकि ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है। बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बताए अनुसार 700 लोगों ने इस्तेमाल किया, उन सभी लोगों के बालों पे सेम असर मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। तो प्याज मैंने एक छोटा सा लिया है क्योंकि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। 2-3 हेयर्स बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ, टचवुड। और लेकिन अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे या फिर नॉर्मल लेवल पे हो, लेकिन हेयर फॉल होना हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं होती है। हेल्दी हेयर फॉल वो होता है जो 2 से 4 बस निकलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो प्याज की सहायता से रुक सकते हैं। बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है तो आपके बाल गंजेपन का शिकार नहीं होते। तो आपको एक बड़ा प्याज लेना है और गीले छिलके वाले प्याज लीजिएगा जो थोड़ा सा छिलके चिपके हुए होते हैं ना, क्योंकि उसमें ज्यादा जूस होता है। बालों को भी बहुत तेजी से मजबूत करेगा, सफेद बालों को रोकने में मदद करेगा क्योंकि ये बालों को घना मोटा करने वाला है। आपके बालों में बहुत ही प्यारी सी वॉल्यूम आ सकती है। जिनके बाल बिल्कुल पतले पूंछ जैसे हो गए हैं उनके बालों के लिए ये अमृत ही समझ लीजिए। हम रात भर तांबे के ग्लास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं, लेकिन जिस दिन सीरम बनाना होता है उस दिन तांबे के ग्लास में पानी रखते हैं और इसका प्रयोग हम इस सीरम में करते हैं क्योंकि तांबा धातु जो होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट वाटर हो जाता है जब आप इसे रात भर रखते हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने में कर लेते हैं तो टॉनिक जो है ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि ये तांबे धातु हमारे स्कैल्प, हमारे बालों की जड़ों के लिए भी
बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। ये आपके फ्रिजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके हेयर। जो आप नैनोप्लास्टिया और ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ सोचने लगे थे ना कि जाने को, आपके घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका मैं आज बता रही हूँ। मैं तो रेमेडी इसमें बनाऊंगी, और दोनों ही रेमेडी मैं इस्तेमाल करती हूँ। जितने लोगों को भी मैंने बताया है सबने इसे इस्तेमाल किया है, और जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है, जिससे उनके सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला है। जिनके भी बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बालों की लंबाई बिल्कुल एक ही लेंथ पर रुकी हुई है, अगर लंबे भी हो जाते हैं तो एकदम पतली पूंछ जैसे बाल हो जाते हैं, फिर बालों के बीच में झड़ने की समस्या बहुत तेज पकड़ लेती है, जिससे स्कैल्प दिखने लगते हैं। तो वो स्कैल्प के गंजेपन को भी ये खत्म करती है पूरे तरीके से, हेयर को, लेंथ को, बालों की गंजेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। गंजेपन की नौबत ही ना आए उससे पहले तो अच्छा यही होगा ना कि आप इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार लगा लें, क्योंकि आपकी बाल जो होती है ना आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जिनके हेयर सुंदर होते हैं ना उनके अट्रैक्शन लेवल ही एक प्रकार की बहुत ही हाई होती है। आप में से जो लोग भी इस बात से रिलेट कर रहे हैं ना, प्लीज कमेंट करके यस जरूर लिखिएगा, और आप किस गांव या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो हेल्प कर रही है। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और जब ये पूरे तरीके से सिरम बन जाएगा, पूरा मेथी जो है पेंदी के ऊपर आ जाएगा, जो पेंदी के नीचे बैठी हुई मेथी थी वो ऊपर आ जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मेथी बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो गैस का फ्लेम जो है वो मैं ऑफ कर दूंगी। और ये जो सीरम है ना ये कलर भी चेंज करता है, तो ये येलो कलर का हो जाएगा, यानी कि सीरम एकदम एंटी प्रॉपर्टीज के साथ रेडी हो चुकी है। अब ये सीरम सीरम नहीं रह गया है, ये पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है, जो बालों की लेंथ को बूस्ट करेगा, बालों की ग्रोथ बहुत तेज कर देगा। आपके बाल बिल्कुल, जो समस्याएं थी ना बालों की, वो हेयर फॉल, वो फ्रिजनेस और ड्राइनेस, दो मुंहे बालों की समस्या, बाल बीच से टूट रहे थे, ये सारी समस्याएं बस एक ही यही रेमेडी खत्म कर सकती है। एकदम से स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ये, आपके बालों को बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इसमें लेसिथिन और एंटीऑक्सीडेंट्स और निकोटिनिक एसिड्स भी होते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन और आयरन का भी इस्तेमाल हो गया है इसमें, क्योंकि ये जो टॉनिक है इसमें सारे तत्व मिल गए हैं मेथी और प्याज से जो सल्फर मिल गया है, तो कैरेटिन ट्रीटमेंट जैसा निखार आपके बालों में दिखाई देगा। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। अब हम इस मेथी और प्याज का, जो हमने जैसा बताया कि हमने 2 रेमेडी बनाएंगे, तो ये हम प्रोटीन पैक बना रहे हैं। इसके लिए हमने मेथी और प्याज जो सीरम में बनाया था उसके बाद उसे रख लिया था। अब हम इसे जार में डाल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन पैक आपके बालों को फ्रिज फ्री करेगा, यानी कि आपके बाल बिल्कुल जो झाड़ जैसे कड़े रूखे हो गए थे उनको ये सॉफ्ट कर देगा। और इसका इस्तेमाल अगर आपने बालों पे कर लिया तो आपके बाल भी शीशे की तरह शाइन करेंगे, आपके बालों में एक अलग सी स्मूथनेस आ जाएगी। इसके लिए हमने मेथी और प्याज लिया। अब हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। ये जो करी पत्ता होता है ना ये हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें B1, B2,